नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज के हमारे एक और नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मनीष राठौर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और पूरे देसी अंदाज में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यदि आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है फिर भी ये आपको ईजिली समझ में आ जाए। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के वीडियोज़ भी लेकर आने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन होता है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर आपका कोई सजेशन होता है, यदि मैंने कोई गलती करी होगी आने वाले जो मैं टॉपिक आपको क्लियर करूंगा उसमें कोई गलती करूं तो आप मुझे बीच में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने ये गलती करी है। तो यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप आईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वहाँ पर मैं आपसे डायरेक्टली चैटिंग करता हूँ, बातें करता हूँ। आप मुझे जल्दी से जाकर फॉलो करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन एक्चुअली है क्या। ब्लॉकचेन जो है वो है एक प्रकार का डेटाबेस। अब यहाँ पर यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई डेटाबेस क्या होता है तो इन्फॉर्मेशंस को हम लोग जहाँ पर भी जाकर सेव करते हैं, जो भी लोकेशन पर हम लोग सेव करते हैं वो कहलाता है एक प्रकार का डेटाबेस। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यदि कोई हॉस्पिटल का यदि कोई पेशेंट्स का डेटा रखना हो, स्टोर रखना हो तो वो कहाँ पर जाकर सेव होगा, वो होगा डेटाबेस में सेव होगा। इसी प्रकार से यदि स्कूल या फिर कॉलेजेस का स्टूडेंट्स का यदि डेटा सेव करके रखना होगा कंप्यूटर में या कोई डिवाइस में तो वो कहाँ पर हम लोग सेव रखेंगे, वो करेंगे हम लोग डेटाबेस में सेव करेंगे। वो हम लोग क्यों सेव करके रखते हैं ताकि भविष्य में यदि हमें वापस से इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि ज़रूरत पड़ती है कि मान लीजिए इस स्टूडेंट का यदि हमें जानकारी निकालनी है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो वो डेटाबेस से उठकर जो है हमारे सामने आ जाएगी और उसका पूरा डेटा हम लोग निकाल कर लेकर आ सकते हैं। इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें डेटाबेस में सेव करके रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लोग किसी बैंक से एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसका आप मिनी स्टेटमेंट जो निकालते हैं, मिनी स्टेटमेंट क्या है, एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन है। वो कहाँ पर जाकर सेव होता है, डेटाबेस में सेव होता है। क्योंकि आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा तो ट्रांसफर कर ही दिया है, अब आपका उससे क्या लेना देना। लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसे चेक करते हैं, आप देखते हैं कि मैंने कब और कितना पैसा सेंड किया था। आप मिनी स्टेटमेंट देखते हैं, आप अपने प्रीवियस ट्रांजेक्शंस देखते हैं। तो वो ट्रांजेक्शंस जो होते हैं वो कहाँ पर जाकर सेव होते हैं, वो जाकर डेटाबेस में सेव होते हैं, उस बैंक की डेटाबेस में जाकर सेव होते हैं। वहाँ पर जो है सर्वर रहता है, सर्वर में आपका जो है डेटाबेस रहता है, उस डेटाबेस में जाकर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है और वो वहीं से जरूरत पड़ने पर जो आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं उसी सर्वर से उठकर जो है आपके पास आ जाती है। तो ये होता है डेटाबेस का इंपॉर्टेंस, डेटाबेस कितना जरूरी है अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एक होता है ब्लॉकचेन डेटाबेस होता है। ब्लॉकचेन जो है ब्लॉकचेन एक प्रकार के ब्लॉक्स के फॉर्मेट में डेटाबेस होता है। ब्लॉक्स के फॉर्मेट में यानी कि काफ़ी सारे ब्लॉक्स बने होते हैं। ब्लॉक के बाद एक फिर अगला ब्लॉक, फिर ब्लॉक, काफ़ी सारे ब्लॉक्स यानी कि ब्लॉक ही ब्लॉक बने रहते हैं। एक ब्लॉक में इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुई, दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, फिर तीसरा ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, चौथे में फिर इन्फॉर्मेशन या डेटा फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही चौथा ब्लॉक फिल हुआ, पूरा भर गया, फिर पाँचवा ब्लॉक आगे लग जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो ट्रेन का एक डिब्बा मान लीजिए, ट्रेन मान लीजिए आप, एक ट्रेन में काफ़ी सारे 10 डिब्बे लगे हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 डिब्बे आपको लेकर चलता हूँ। ट्रेन में जो है एक रूल बनाया गया है कि आपको जो है पहला डिब्बा में सारे पैसेंजर्स को बैठना है। जब पहला डिब्बा भर जाएगा तो दूसरे डिब्बे में जाकर आपको बैठना है। उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि सभी जाकर अलग अलग डिब्बों में जाकर जहां पर आपको जगह खाली मिल रही है वहां पर आपको जाकर बैठ जाए। वहां पर मान लीजिए एक रूल बनाया गया है कि पहला डिब्बा आप कंप्लीट करिए, फिर दूसरे डिब्बे में आप आकर बैठिए, फिर तीसरे डिब्बे में आकर बैठिए। इसी प्रकार से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है वो इसी प्रकार से काम करती है कि पहला डिब्बा आया, पहला ब्लॉक आया, पहले ब्लॉक में पूरी इन्फॉर्मेशन फिल हो गई, फिर आएगा उसके बाद दूसरा ब्लॉक, फिर आएगा तीसरा ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये आपस में जो है इंटरलिंक होते हैं, ये आपस में लिंक होते हैं एक दूसरे से। इसीलिए ये क्या करते हैं, अपनी चेन बनाते हैं। जैसे एक ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये आपस में एक दूसरे से लिंक है, ये एक चेन बन गई। तीसरा ब्लॉक आया, उसका जो है सेकेंड वाले से लिंक होगा, ये एक चेन बन गई। तीसरा और चौथा वाला जो ब्लॉक आएगा उसका लिंक होगा तीसरे वाले से। इस प्रकार से अपनी एक चेन बन जाती है। ये ब्लॉक्स के फॉर्मेट में चेन बन जाती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ब्लॉकचेन। और ये टेक्नोलॉजी जो है इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशंस को इलेक्ट्रॉनिक जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें अपने अंदर स्टोर करने का काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काम का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में जो हम लोग देखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा चलन बढ़ जाएगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग जो है ट्रांजेक्शन्स को, जो मनी ट्रांजेक्शन्स होता है उन्हें हम लोग काफ़ी ज़्यादा कम समय में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर आपके बीच में जो है बैंक आ जाते हैं, RBI का आपके इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। क्लियर?
इसी प्रकार से यदि आप लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांजैक्शन करने में क्या ये फायदा मिलता है कि इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, इसमें इसका कोई ऑनर नहीं है, तो आपका जो फीस वगैरह भी लगता है वो काफ़ी कम लगता है। मान लीजिए आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यदि कोई करेंसी शेयर करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो काफ़ी मिनिमम अमाउंट में भी जो है आप अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। काफ़ी नॉमिनल फीस में आप सेंड कर सकते हैं और मान लीजिए मात्र लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर आपका जो ट्रांजैक्शन हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि इसका नुकसान ये है कि यदि आपने मान लीजिए कहीं गलत एड्रेस पर आपने भेज दिया तो आप उसे वापस से जो है ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि आपने कौन सा अकाउंट में भेजा है। क्योंकि आप अभी बैंकों का यदि ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी का ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं गलत अकाउंट में पहुँच चुका है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैंकों से, तो आप वापस से उसका ट्रांजैक्शन उसको सही कर सकते हो, वो वापस आपका पैसा जो आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू यदि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजने की कोशिश करी तो आपका, चूंकि अब इसके ऊपर किसी का कंट्रोल तो है नहीं, तो अब ये जो है गया, यदि आप तो गलत अकाउंट में पैसा भेज दिया तो गया, समझ लीजिए वापस नहीं आने वाला। तो ये बस यही थोड़ा सा इसका नुकसान है, चूंकि बट ये है कि आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही जो है ज़माना होने वाला है। यदि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी जो है प्रोग्रामिंग होती है, इसमें भी जो है कंपनीज हायरिंग करने लगी है, काफ़ी कंपनीज अच्छा खासा पैकेजेस देती है। यदि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, इसमें प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे जो है आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप जो है लैंग्वेजेस सीख सकते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। वहाँ पर इसके बाद जो है अपने कंपनीज़ में, जो भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहें उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में है। अभी भी फिलहाल यदि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, प्रोग्रामिंग करना आती है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको कि ब्लॉकचेन एक्चुअली होता क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या डेटाबेस क्या होता है। आने वाले समय में हम लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो है वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अपना कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप यदि मैंने कोई गलती करी हो इस वीडियो में तो आप मुझे करेक्ट जरूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कहां पर मैंने गलती करी है। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। I'm stuck in